अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको बताएंगे मटर स्टोर करने का तरीका। जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप टाइम बचाएं। तो आजकल वैसे ही बहुत ही मुनासिब रेट में बाज़ार से ये मटर मिल जाते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ और वक्त बचाएँ। तो रमज़ान आने से पहले आप इस तरह मटरों को लें और निकाल लें, तो इसको स्टोर कर लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चावल बनाएं, सालन बनाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मटर इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको पानी थोड़ा सा लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चीनी का। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी चीनी का। इससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा। ये 1 चम्मच हम चीनी का डाल देंगे। अब इसको आपने हल्की आंच पे ना पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। आपने मटरों को ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। इस तरह चम्मच लेके आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक और चीनी को। तो ये देख लें आप, इतना ज़्यादा मैंने पानी गर्म नहीं किया, तो ना ही आपने इसको उबाल आने देना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने मटर सारे उठा के इसमें डाल देने हैं गर्म पानी में। तो इंशाल्लाह ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही मटर आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। इतने ये ज़बरदस्त इस तरह के रहेंगे। बेशक आप इसको 2 माह तक 3 माह तक इस तरह रख के ना बाद में पकाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जब दिल चाहा उसी वक्त, बाद में इतने महंगे लेने पड़ते हैं, तो आप फ़ायदा उठाओ। ये मुनासिब रेट में मिल रहे हैं, तो आप अभी से इसको लेके स्टोर कर लें, ठीक है, फ्रीज़ कर लें। तो इस तरह मैंने सबसे पहले एक डिश में निकाल लिए, ये आप देख लें। अब इसको हमने ठंडे पानी में डालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें निकाल लेने मैंने सारे मटर, और अब ये देखिए मैंने ठंडे पानी में निकाल दिए। बर्फ़ वाला ठंडा पानी मैंने लिया है। तो ये देखिए ज़बरदस्त कलर है, ज़रा भी कलर इसका चेंज नहीं हुआ। तो अब इसको मैंने इस तरह एक पौना लिया है, उसके ऊपर मैंने एक एक करके ना इस तरह आप एक पौना ले लें, या कोई सा भी आप कपड़ा जो इस्तेमाल किचन में करते हैं वो ले लें। उसमें इस तरह आपने फैला लेना है। तो इसका पानी जो है सारा खुश्क कर लेना है मटरों का आपने। तो ये आप देख सकते हैं। तो जब तक ये खुश्क नहीं हो गए तब तक आपने इसको स्टोर नहीं करना, ठीक है। इस तरह मैंने खिलार दिए मटर। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह मटर हमारे खुश्क हो चुके हैं। आप इस तरह चेक कर सकते हैं हाथों को इस तरह लगा के। तो अब ये देखें माशाल्लाह मैंने चेक कर लिया। अब इसको मैं एक बाउल में निकालूँगी। उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल देने, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बनाया हुआ तरीका मटरों को स्टोर करने का अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को दुआ में याद रखना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब बहन भाई सपोर्ट ज़रूर किया करें। आप सब बहन भाइयों को शुक्रिया। ये चैनल मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है, तो सपोर्ट ज़रूर किया करें। आप सबका शुक्रिया। तो ये देखें मैंने प्यारे प्यारे से 2 पैकेट जो है वो मैंने भर लिए। अब इसको मैं स्टोर कर लूँगी। तो इंशाल्लाह बाद में मैं और लूँगी और स्टोर कर लूँगी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत मुनासिब मिल रहे हैं। मैं फिर भी आपको कह रही हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं। तो रमज़ान आने से पहले पहले अपना वक्त भी बचाएं और ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह पाक हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और रोज़ कीमती वक्त जो है हम इबादत में लगाएं। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।